हाँ जी, हार्ट अटैक के बारे में सुना हुआ किसी ने? किसे कहते हैं हार्ट अटैक कब होता है, कैसे होता है, रीजन इसका? स्ट्रेस की वजह से और ब्लॉकेज। इसके अलावा हमारे पास क्या है, DSP एक वर्ड है, ये हार्ट अटैक का क्या है, रीजन है। सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास, डी में आपका क्या आ गया, ड्रग्स, डिस्प्यूट्स और डिप्रेशन एंड ड्रिंक। ये हमारा डी वर्ड है। डी में आपका पहला वर्ड क्या है, ड्रग्स है, डिस्प्यूट्स यानी आपसी झगड़े, डिप्रेशन और ड्रिंक। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, एस मीन्स स्मोकिंग, साल्ट, स्वीट्स और स्ट्रेस। स्मोकिंग, साल्ट, स्वीट्स और स्ट्रेस। पी मीन्स पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन है, हाँ जी, यहां से कौन सा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। मगर ये हमारा क्या है, ब्रेन पोल्यूशन है। कौन सा पोल्यूशन है, ब्रेन पोल्यूशन। इसके अलावा फिजिकल फेंट, ये हमारा है DSP वर्ड। सबसे पहला है डी यानी ड्रग्स, जो ज्यादा नशे करते हैं। नशा भी क्या है, हार्ट अटैक का कारण है। उसके अलावा डिस्प्यूट्स यानी आपसी झगड़े। आए दिन घरों में प्रॉपर्टी को लेके झगड़े होते रहते हैं, होते हैं कि नहीं, अपना अपना शेयर मांगते हैं हम उसमें से, वो भी क्या है, हार्ट अटैक का कारण बनता है। डिप्रेशन, कई दिमागी तौर से डिप्रेस हो जाते हैं, वो भी हमारे हार्ट को इफेक्ट करते हैं। और ड्रिंक यानी शराब, कई लोग अल्कोहल वगैरह ज़्यादा लेते हैं, उससे क्या है, हमारे हार्ट पे असर पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट आ गया एस यानी स्मोकिंग। सिगरेट, तंबाकू, अफीम, जर्दा, ये सारे हार्ट अटैक के कारण हैं। साल्ट यानी नमक, किसको मना करते हैं भी ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, हाई बीपी वाले को, क्योंकि बीपी हाई होगा उसमें क्या होगा, या तो उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है या ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। स्वीट्स यानी मीठा, मीठा किसको मना करते हैं, शुगर पेशेंट को, क्योंकि शुगर अगर बढ़ेगी उसका असर हमारे हार्ट पे पड़ेगा, इसीलिए ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए। स्ट्रेस यानी तनाव, ये भी हार्ट अटैक का ही कारण है। इसके अलावा पी यानी पोल्यूशन, ब्रेन पोल्यूशन। हाँ जी, कौन सा है ब्रेन पोल्यूशन, ओवर थिंकिंग। अब मान लो आपका किसी फ्रेंड सर्कल में या घर में किसी से झगड़ा हो गया, आप अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाए और उस बात को आप बार बार मन में सोचते रहते हो भी उसने ये बातें मुझे क्या कैसे दी, जबकि मैंने ये काम किया ही नहीं है। वो आपके ब्रेन में किस चीज़ का काम है, पोल्यूशन। ब्रेन पोल्यूशन है वो हमारा, एक ही बात को बार बार अपने माइंड में जो आप रिपीट कर रहे हो, वो ब्रेन पोल्यूशन है। इसके अलावा फिजिकल फेंट, किसी को दौरे पड़ते रहते हैं, किस वजह से पड़ते हैं, ज़्यादा नशे करने की वजह से वो फिट पड़ते हैं उसको, और वो भी हार्ट अटैक का ही कारण पड़ता है। एक फेंट होते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ गया किसी को, अलग अलग तरह के होते हैं, ये भी फिट्स पड़ते हैं जो, और ये क्या है, यहाँ पे नशे के कारण किसी को फिट्स पड़ रहे हैं, वो हमारा क्या है, फिजिकल फेंट। ये आपके पास है DSP वर्ड यानी रीजन ऑफ हार्ट अटैक। इसके अलावा क्या है, DSP वर्ड के अलावा भी है अभी आपके पास DSP, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल,
यानी मोटापा, टेंशन, हाई बीपी और थिकनेस ऑफ ब्लड। पहले क्या था आपके पास, डीएसपी वर्ड था, अब आपके पास ये है कोलेस्ट्रॉल। किस वजह से होता है कोलेस्ट्रॉल बॉडी में? ऑयली ज़्यादा खाने की वजह से। अब मान लो आप बाहर का जंक फूड खा रहे हो, कभी हम लोग चेक नहीं करते भी उनका ऑयल कितना पुराना यूज़ कर रहे हैं वो, और बाहर की चीज़ें ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग। उस वजह से क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा और हार्ट की दिक्कत बढ़ जाती है। अब हम कहते हैं हम बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खा रहे, घर का बना हुआ फ्रेश खाना खा रहे। अब खाना घर का खा रहे हो आप, जो सब्जी में ऑयल डाला है या चपाती पे हम लोग लगाते हैं, हम खाना खाते हुए पानी का गिलास भी साथ में रखते हैं, करते हैं कि नहीं? एक बाइट ली खाने की, साथ में पानी का गिलास हमने पी लिया। वो जो उसमें खाने में ऑयल डाला है वो भी चिकनाहट हमारे अंदर वेन्स में जमा हो रही है, और वो किस चीज़ का काम कर रही है? कोलेस्ट्रॉल का। इसके अलावा क्या है आपके पास? फैट यानी मोटापा। मोटापा किस वजह से आता है बॉडी में? फास्ट फूड खाने की वजह से, या ओवर डाइट लेने की वजह से, या किसी का सीटिंग ज़्यादा है, ऑफिशियल है या घर में है, उस वजह से क्या है? मोटापा आ गया। बॉडी की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं आप लोगों की। अब मान लो हम एक नई गाड़ी लाते हैं, नई गाड़ी लाए, उसको क्या किया? शो पीस बना के हमने गैरेज में खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कहीं उस पर स्क्रैच ना पड़ जाए, इसकी सर्विस काफ़ी कॉस्टली है, हमने इसको सेव रखना है। उसको बचाने के लिए हमने क्या किया? गैरेज में खड़ा कर दिया, और वहीं खड़े खड़े वो क्या हुआ, उसमें जो मशीनरी है जंग लगनी शुरू हो गई। इसी तरह हमारी बॉडी है, बॉडी में भी अगर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, जो आप खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, और वो किस चीज़ का काम कर रहा है? मोटापे का। मोटापा होगा, हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ये ध्यान रखना है, मोटापा ज़्यादा होने की वजह से हार्ट अटैक जल्दी होता है। अगला क्या है रीज़न? टेंशन। टेंशन की वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को टेंशन है, या तो हार्ट अटैक है या ब्रेन हेमरेज है। टेंशन ज़्यादा है, बीपी हाई हुआ और ब्रेन की जो नस है वो फट गई, पंचर हो गई, बंदा ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको मौके पे भी ख़त्म हो सकता है। अगला हाई बीपी। हाई बीपी भी हमारे हार्ट को इफेक्ट कर रहा है। थिकनेस ऑफ ब्लड, ब्लड गाढ़ा हो गया। क्या होता है अगर ब्लड गाढ़ा हो जाए? तो क्लोटिंग का काम हो रहा है, फ्लो पंप ज़्यादा नहीं करेगा, और हमें सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, और ये हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। इसीलिए क्या है मेन इसमें क्या है आपका? ये सारा रीज़न है, रीज़न ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के क्या कारण हो सकते हैं? हाँ जी, क्लियर? कुछ ना समझ आओ? पहला वर्ड क्या आपके पास? डीएसपी। अब हमें नॉर्मली नहीं पता होता, हम कहते हैं भी टेंशन, स्ट्रेस, ये अलग अलग व्यूज़ देते हैं हर कोई। अब ये आपके पास ऑप्शन है, डीएसपी में सारा क्लियर है भी क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, और उसके अलावा भी क्या क्या हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं। क्लियर? कुछ पूछना हो इसमें? एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा क्या है? हाँ जी, ये तो चलो पता लग गया है, शीट होगी करते हैं। हम असली रास्ते पे जा रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया, सिम्टम्स की होंगे। अब सिम्टम्स पे आएंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलेगा आपका ये सारा। पहले क्या था, आपको रीज़न पता होनी चाहिए भी किन कारणों से हार्ट अटैक आ सकता है। एक होता है हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक में अगर आपने अच्छी तरह फर्स्ट एड कर दी, हम उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। एक होता है कार्डियक अरेस्ट। अब जैसे कोई बंदा बैठे बैठे एकदम से वहीं पे वो साइलेंट अटैक आता है, उसको वो मौके पे ही बंदा ख़त्म है ऑन द स्पॉट, और हमें फर्स्ट एड करने का कई बार मौका भी नहीं मिल पाता। साइलेंट अटैक अलग है, हार्ट अटैक अलग है। अब जैसे बंदा नॉर्मली बैठा है, कुछ नहीं, क्या हुआ, बैठे बैठे वहीं पे ही गिर गया, क्या है वो? कार्डियक अरेस्ट।
साइलेंट अटैक आया, बंदा वहीं खत्म। हार्ट अटैक में हम उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। ये रीज़न आपको पहले बता दिए भी क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, सिम्टम्स। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ वाले को या बाहर नोन है, कोई अपना रिलेटिव है, उसको हार्ट अटैक आया, कैसे पता चलेगा? क्या सिम्टम्स होते हैं? और हाँ जी, इसके अलावा पेन होगी। हमारी बॉडी के दो मेन पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? हार्ट और ब्रेन। इन दोनों में से अगर एक भी वर्क करना बंद कर देता है, हमारा काम खत्म है। ब्रेन और हार्ट हमारे दो मेन पार्ट्स हैं। ब्रेन की सेफ्टी किसने की हुई है? स्कल, यानी जो हमारी खोपड़ी है। हमारी खोपड़ी के बीच में हमारे ब्रेन को रखा गया है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, एक्सीडेंट हो गया या कुछ सिर पे चोट लग गई, पहला अटैक कहाँ हुआ? हमारे स्कल पे। स्कल पे हुआ है, ब्रेन हमारा सेफ है। फ्रैक्चर आ गया स्कल में या कुछ भी हो गया, अगर आपके ब्रेन तक वो चोट पहुंचती है, मेजर है कोई एक्सीडेंट, बंदा मौके पे खत्म। और हमारे हार्ट की सेफ्टी किसने की हुई है? रिब्स नहीं, हमारे हार्ट की सेफ्टी। हमारा हार्ट किस तरफ है? लेफ्ट साइड है। हमारा हार्ट हम कहते हैं लेफ्ट साइड पे। मेन वो कहाँ पे होता है? सेंटर में, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में। अगर आपसे पूछा जाए आपका हार्ट कहाँ पे, कहाँ है? सेंटर में, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में। और हमारे हार्ट की सेफ्टी किसने की हुई है? स्टर्नम बोन ने। ये सेंटर में क्या है हमारे हार्ट के? स्टर्नम बोन है, ये जो हमारे हार्ट की सेफ्टी कर रही है। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पे बहुत ही कम है उसका पार्ट। मेन आपका वो कहाँ आएगा? चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में। अब आप देखते हो किसी की सांसें बंद होगी, उसको सीपीआर करते हैं डॉक्टर्स, कहाँ प्रेशर डालते हैं? वो लेफ्ट साइड पे तो नहीं डालते, मेन कहाँ होते हैं? वो सेंटर में होते हैं। और सेंटर में जो आपकी बोन है, जो आपके हार्ट की सेफ्टी कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टर्नम बोन। जो आपके हार्ट की सेफ्टी कर रही है, ये है आपकी स्टर्नम बोन। ब्रेन की सेफ्टी किसने की? हमारे स्कल ने। और हमारे हार्ट की सेफ्टी किसने की है? स्टर्नम बोन ने, जो सेंटर में आपकी नेक से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रही है। हाँ जी, क्लियर? क्लियर है ये? सिम्टम्स कैसे पता चला? उसको स्वेटिंग हो रही है, काफ़ी पसीना आ रहा है। जिसको हार्ट अटैक आया उसको काफ़ी स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है। घबराहट और बेचैनी काफ़ी होती है। सांस लेने में उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस नहीं ली जाती। 2 कदम पे चलेगा, सांस फूलनी शुरू हो जाएगी उसकी। सांस लेने में भी उसको काफ़ी दिक्कत आएगी। और उसकी लेफ्ट साइड पूरी ही पेनफुल होगी। उसकी बाजू में वो दर्द आ रहा है, चेस्ट में बहुत पेन हो रही है, वही दर्द उसकी बैक में जा रहा है, या उसके वो जबड़े में भी, जॉज में भी दर्द आ सकता है। हाँ जी, सिम्टम्स क्या है? मेन स्वेटिंग होगी, घबराहट और बेचैनी होगी, सांस लेने में उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, और लेफ्ट साइड उसकी काफ़ी पेनफुल होगी। चेस्ट में होगी पेन, बाजू में आ रही है, बैक में जा रही है, या उसके जॉज में जा रही है। क्लियर? ये है सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। और कुछ क्लियर? How can we distinguish between heart attack and paralysis attack? पैरालाइज अटैक में क्या होता है? पैरालाइज अटैक में हमारी हाफ बॉडी काम करना बंद कर देती है, बिल्कुल डेड पार्ट होता है ये हमारा। और हार्ट अटैक में क्या होता है? बंदा आपको सिम्टम्स बताए हैं भी, उसको पेन हो रही है, वो क्या है? बार बार प्रेस करेगा अपनी चेस्ट को, बार बार दबा रहा है, सांस नहीं ली जा रही। जब भी बोलेगा उसको सांस चढ़नी शुरू हो जाएगी। और पैरालाइज में आपको बताया क्या होगा? हाफ बॉडी उसकी वर्किंग करना बंद कर देगी। साइलेंट अटैक में क्या होगा? बंदा ऑन द स्पॉट बैठे बैठे या कुछ भी है। ज़्यादातर जो साइलेंट अटैक आता है वो स्लीपिंग टाइम में आता है, जब बंदा सो रहा होता है। नींद में ही क्या हुआ? साइलेंट अटैक आया, बंदा सुबह देखा डेड था, हमें फर्स्ट एड करने का कोई मौका नहीं मिला। साइलेंट अटैक की हार्ट से कार्डियक अरेस्ट है वो, हमारा कार्डियक अरेस्ट है।
वो भी हार्ट से ही रिलेटेड है, पैरालाइज, हार्ट अटैक और साइलेंट अटैक। हार्ट से, हार्ट में ब्लॉकेज आ गई या कुछ भी, आपको ये रीज़न जो बताएं ये सारे हैं, ये उसी से रिलेटेड है। सिम्टम्स क्लियर है आपको? अब इसके बाद क्या नहीं करना चाहिए जिसको हार्ट अटैक आया? क्या नहीं करोगे आप? सीधा नहीं लेटाएंगे उसको, कभी भी हम सीधा नहीं लेटाना। खाने पीने के लिए उसको आपने कुछ नहीं देना, चलने फिरने नहीं देना, और ना ही आपने उससे ज़्यादा बातचीत करनी है। पहला काम क्या नहीं करोगे? सीधा नहीं लेटाना। सीधा लेटाएगा सांस लेने में दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेगी। खाने पीने के लिए कुछ नहीं दोगे, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे। और हाँ जी, और क्या नहीं करना चाहिए? कई लोग इसमें एडिक्ट होते हैं। अब मान लो कितना भी टेम्परेचर है, किसी को कुछ भी है, जो लोग एडिक्ट होते हैं, चाहे वो ड्रिंक के या स्मोकिंग के, किसी भी चीज़ के, गुटखा ले रहा है, जर्दा ले रहा है, एडिक्शन हो जाती है, उस चीज़ से भी उसको आपने रोकना। कई बार कहते हैं हल्का सा स्मोकिंग कर लें या कुछ, वो चीज़ आपने उसको रोकनी है। क्लियर? अब इसमें हमने कहा भी उसको हमें सीधा नहीं लेटाना चाहिए। जिसको हार्ट अटैक आया उसकी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? हाफ सिटिंग पोजीशन। हाँ जी, कौन सी पोजीशन होगी उसकी? हाफ सिटिंग पोजीशन। अब आपसे पूछा जाए हार्ट अटैक वाले पेशेंट की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? हाफ सिटिंग पोजीशन। या हाफ सिटिंग पोजीशन किस पेशेंट के लिए यूज की जाती है? हार्ट अटैक वाले पेशेंट के लिए। क्लियर है ये? अब हाफ सिटिंग पोजीशन में कैसे बिठाना है? दो बॉयज यहां पे आ जाओ, दो बॉयज यहां पे आ जाओ। हाँ जी, उधर फेस करके बैठ जाओ। आप पीछे आ जाओ, चौकड़ी मार के बैठ जाओ। हाँ जी, हाफ सिटिंग पोजीशन में आपने क्या करना है? अपनी लेग्स फोल्ड करके आपने पेशेंट के बिल्कुल बैक साइड पे बैठ, रिलैक्स होके बैठो। इनको पीछे वो कर लो, सीधे लेग्स को फोल्ड कर लो, ऊपर को खोल लो उसको। ये आपकी क्या है? हाफ सिटिंग पोजीशन। ये जिसको भी हार्ट अटैक आया, आपने कौन सी पोजीशन में बिठाना है उसको? हमेशा हाफ सिटिंग में। लेग्स उसकी फोल्ड होंगी, पीछे सपोर्ट दी हुई है आपने। ये नहीं भी आप उसको चेयर पे बिठा के वो कर रहे हो, इजीली उसको बिठाना है। अगर आप उसको हॉस्पिटल भी ले जा रहे हो, गाड़ी में बिठा रहे हो, उसकी पोजीशन हमेशा हाफ सिटिंग। अब मान लो पेशेंट घर में अकेला है, उसकी हेल्प करने वाला सिर्फ एक है। अब आपने उसको उठा के गाड़ी तक भी ले जाना है, क्योंकि पैदल उसको वॉक नहीं करवानी, बिल्कुल भी नहीं चलाना, आपने उठा के ही गाड़ी में उसी पोजीशन में बिठाना है। अब मान लो घर में किसी की हेल्प की ज़रूरत है और कोई नहीं है, ये अकेले हैं जो हेल्प कर रहे हैं उनकी। नेबर्स में से किसी को आपने बुलाना है, या किसी और काम में आपने डॉक्टर को कॉल करनी है, गाड़ी निकालनी है, काफ़ी काम होते हैं मौके पे। उस टाइम आप मौके पे क्या करोगे? घर में चेयर है, कुछ भी आपने, आप खड़े हो जाओ, आप बैठे रहो। चेयर लेनी है, आपने क्या करना है? उसकी चेयर की सपोर्ट दे देनी है। वो ब्लैंकेट दे दो, ब्लैंकेट दे दो, वो पड़े उधर। चेयर की सपोर्ट दे दी पीछे आपने, आपके पास रजाई वगैरह कुछ भी है, ब्लैंकेट है, वो फोल्ड करने आपने पीछे उसकी सपोर्ट देनी है, और उस पर आपने उसको इजीली हाफ सिटिंग पोजीशन में लेटा देना। और ये फ्री होके अपना काम कर सकते हैं। गाड़ी निकालनी है, डॉक्टर को कॉल करनी है, या किसी की हेल्प करनी है। क्लियर है? ये है आपका हार्ट अटैक का टॉपिक। किसी को कोई भी डाउट होता है वो आप क्लियर कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर? कुछ पूछना हो? हाँ जी। ओवर अटैक केड़ा होंदा है जिहदे विच कहंदे हैं कि लॉकडाउन शुरू करनी चाहिए? वो अटैक नहीं होता, वो अनकॉन्शियस होता है जब बंदा बेहोश होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई जो है टोटली बंद हो जाती है। हार्ट अटैक भी बंदा अनकॉन्शियस होता है? अनकॉन्शियस भी हो सकता है। अब आपको कैसे जजमेंट होगी बंदा अनकॉन्शियस है या उसको हार्ट अटैक आया? मौके पे हम कई बार जजमेंट नहीं कर सकते।
अब कई बार बंदा एक्सीडेंट में गिर गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया, उसको ब्रेन हैमरेज, कुछ भी हो सकता है उस टाइम। हमें उस टाइम प्रॉपर क्या है, अकेले फर्स्ट एडर हैं, हम पब्लिक की हेल्प लेंगे भी, आपने ये काम करना है, आप ये काम करोगे, आप उसको गाइड करोगे और वो आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर? ये आपका हार्ट अटैक का टॉपिक है। एक मैं और रेमेडी सुनी थी जी, कहते थे कि आ वाली फिंगर को पंक्चर कर दो, ब्लड बाहर कर दो, फिर वो हार्ट अटैक में शायद कुछ हेल्प होती है, कुछ है ऐसा कुछ नहीं, आप रिस्क नहीं ले सकते। कई बार गलत कट लग गया या कुछ भी हो गया, वो ब्लड नहीं रुक रहा। अब कई लोग क्या करते हैं, किसी को बीपी की है, हाई बीपी रहता है, लोग उसको अफीम दे देते हैं, पैरालाइज अटैक हो गया, अफीम देते हैं। मोटापा भी है, कई लोग कहते हैं मोटापा ज़्यादा है, अभी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करने के लिए उसको अफीम दे देते हैं। आप उसको अफीम दे रहे हो, मगर आपको ये नहीं पता बीपी का पेशेंट है वो।